मंच पर विराजमान भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, मंच पर मौजूद हमारे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के सचिव श्री मनोज जोशी जी, सामने बैठे हुए सभी हमारे विभागीय अधिकारीगण और दूर दराज से आज यहाँ चलकर आए सभी हमारे जन औषधि केंद्र संचालकगण, सभी मीडिया के साथी और इस सभागार में उपस्थित देवियों और सज्जनों, सबसे पहले आप सभी को 8वें जन औषधि दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक लगातार विभाग ने जिस तरह जन औषधि के संबंध में जागरूकता अभियान को संचालित किया है, उस प्रयास की भी मैं बहुत बहुत सराहना करती हूं। आज का ये आयोजन ये महज एक सामान्य रूप से संचालित किसी सरकारी योजना के सफलता का उत्सव नहीं है, अपितु ये आयोजन इस योजना से इस देश के आम जन को मिलने वाली उम्मीद, राहत और विश्वास का महोत्सव है। भाइयों और बहनों, आज हमारा देश बहुत तेजी से विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर है और बीते 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य का परिदृश्य तेजी से बदला भी है। जब हम देश को विकसित बनाने की राह पर निकल पड़े हैं, तो इस यात्रा में स्वस्थ भारत एक अहम पड़ाव है और जब देश का नागरिक स्वस्थ होगा, तभी उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा, उसके सामर्थ्य, उसकी प्रतिभा का उपयोग देश को विकसित बनाने के लिए संभव है। और इसलिए हमारी सरकार निरंतर स्वस्थ भारत बनाने के लिए संकल्पित है। इस देश के हर नागरिक को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस उद्देश्य से हमने लगातार स्वास्थ्य पर होने वाले अपने खर्च को बढ़ाया है और जैसे जैसे सरकार स्वास्थ्य पर खर्च को बढ़ा रही है, वैसे वैसे आम आदमी की जेब से होने वाला जो खर्च है वो कम होता जा रहा है। और जब हम आम आदमी की जेब पर से होने वाले खर्च की कटौती की बात करते हैं, तो उसमें हमारे विभाग की ये परियोजना, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। ये एक ऐसी योजना है जिसने ऐसे करोड़ों लोगों को राहत पहुंचाई है जो परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के चलते महंगी दवाइयों के आर्थिक बोझ के तले दबे हुए थे। और आज देश के कोने कोने में हमने 18,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों की स्थापना करके ऐसे करोड़ों लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है। महंगी से महंगी दवाएं अपने ब्रांडेड समकक्ष के तुलना में जो जेनेरिक दवाएं हैं, आज इन 18,000 से अधिक केंद्रों पर सामान्य जन को उपलब्ध हैं और इन दवाइयों का उपयोग, जेनेरिक दवाइयां जो हैं, अगर हम दुनिया भर को देखें तो डॉक्टर्स जो दवाएं प्रेस्क्राइब करते हैं उसमें जेनेरिक दवाइयों की 80% से अधिक भागीदारी होती है। और हमारे देश में ये जो केंद्र खुले हैं, इनके माध्यम से ये जेनेरिक दवाएं आज बहुत बड़ी संख्या में 2400 इतने सारे उत्पाद इन केंद्रों पर उपलब्ध हैं और 2400 में से 2100 से अधिक प्रकार की दवाएं हैं और 300 से अधिक प्रकार के सर्जिकल उत्पाद हैं और कुल मिलाकर ये 23 चिकित्सीय क्षेत्रों को कवर करते हैं। यानी इतनी हमने इसमें अलग अलग किस्म के दवा और सर्जिकल उत्पाद जो हैं आज आम जन को
उपलब्ध कराएं। और ये सभी अगर इनके ब्रांडेड समकक्ष से तुलना की जाए तो ये 50% से 70, 80, कुछ तो 90% तक कम दामों पर मिल रहे हैं। और ये कम दामों पर मिल रहे हैं, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि इनकी क्वालिटी में कोई कमी है, इनकी गुणवत्ता में कोई कमी है। ये कम दाम पर भी मिल रहे हैं और इनकी क्वालिटी भी पूरी तरह इंश्योर्ड है। अभी ये जो ऑडियो विजुअल हमें दिखाया गया, और आप में से अधिकतर लोग इस बात से अवगत भी हैं कि कैसे जन औषधि केंद्रों पर जाने वाली एक एक दवा, एक एक उत्पाद को किसी WHO GMP कंप्लायंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ही उसे प्रोक्योर किया जाता है। और इन केंद्रों पर पहुंचने से पहले, यानी फार्मेसी की शेल्फ पर पहुंचने से पहले 100% बैच टेस्टिंग होती है NABL अक्रेडिटेड लेबोरेटरी से। तो इस तरीके से इनकी क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है। और इसलिए आम जन के मन में यदि कहीं भी कोई गुंजाइश हो तो उसे दूर करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इसकी क्वालिटी में, इसकी प्रभावशीलता में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और यही कारण है कि जन औषधि से होने वाली जो सेल्स हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। अभी हमने देखा कि 2200 करोड़ से अधिक की सेल्स हो चुकी हैं, यानी धीरे धीरे आम जनता का विश्वास इसमें बढ़ रहा है। और मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स क्या प्रेस्क्राइब करते हैं इसका आम जन पे बहुत असर पड़ता है। हमारे डॉक्टर्स अधिक से अधिक जेनेरिक्स को प्रेस्क्राइब करें, इसके लिए विभाग भी प्रयास करता है। और अभी जितने भी हमने टॉप परफॉर्मेंस को यहाँ पर सम्मानित किया, उसमें हमारे बहुत सारे बड़े बड़े प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान भी हैं, बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स हैं। मैंने देखा कि जो स्वयं जेनेरिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें हमारे डॉक्टर्स की भी भूमिका है, विभाग की भी भूमिका है, आप सब जैसे जो हमारे जन औषधि केंद्र संचालक हैं उन सबकी भी भूमिका हो जाती है। और भारत का ये जो जन औषधि केंद्र का मॉडल है ये इतना सफल है कि आज दुनिया में इसकी सराहना हो रही है। मुझे स्मरण होता है बीते वर्ष हमारे स्वास्थ्य विभाग का एक कार्यक्रम था, सेकंड पॉलिसी मेकर्स फोरम। उसमें दुनिया के 24 देशों से अधिक के जो नेशनल ड्रग रेगुलेटर्स है वो प्रतिभाग करने के लिए आए थे। और भारत का जो जन औषधि का मॉडल है उसने उन्हें इतना प्रभावित किया था कि 24 देशों का प्रतिनिधि मंडल आगरा, उत्तर प्रदेश में हमारे एक जन औषधि केंद्र के क्रियान्वयन की बारीकियों को समझने के लिए वहां पर पहुंचा था। तो ये आपके जन औषधि केंद्र के मॉडल की लोकप्रियता है वैश्विक स्तर पे। और केवल भारत में ही नहीं, मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि आज से 2 साल पहले भारत के बाहर हमने पहला अंतरराष्ट्रीय स्टोर भी खोला है। मॉरिशस में एक जन औषधि केंद्र की स्थापना हुई है जिसका शुभारंभ स्वयं वहां के माननीय प्रधानमंत्री ने भारत के विदेश मंत्री की उपस्थिति में किया था। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दुनिया के 200 से अधिक देशों में, यूके में, EU में, US में और अब तो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, तमाम जगह हमारे देश की जो जेनेरिक दवाएं हैं वो पहुंच रही हैं। यानी भारत के जेनेरिक में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है। और हम सबका दायित्व है कि अधिक से अधिक लोग जो हमारे संपर्क में आते हैं हम उन्हें प्रोत्साहित करें, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि इस देश के कोने कोने में बैठे व्यक्ति तक, अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक हमें सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवा को पहुंचाना है। और उसमें दवाएं एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। और ये हम सब सामूहिक प्रयासों से ही हम इसे सुनिश्चित कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है देखते हुए कि हमारे ये जो जन औषधि केंद्र हैं केवल स्वास्थ्य संवर्धन की दिशा में ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे ये जो जन औषधि केंद्र हैं आज रोजगार सृजन का, उद्यम को प्रोत्साहन का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुके हैं। यानी यहां पर सम्मानित होने में बहुत सारे व्यक्ति जो आए उसमें तमाम युवा हैं, हमारी महिलाएं हैं। तो आज देश के अंदर हजारों जो जन औषधि केंद्र हैं, जो आज 18,500 हैं, लेकिन हमने सपना देखा है कि इसकी हमें धीरे धीरे इसमें वृद्धि करनी है और 25,000 तक प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है विभाग को कि 25,000 स्थापित करने हैं। तो हम तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे
हमारे युवा भी आए, महिलाएं भी आई, यानी रोजगार का, उद्यम का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। और कल एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज 8वां जन औषधि दिवस है और कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो एक महिला होने के नाते मेरे लिए ये कहना गौरव की बात है कि 18,500 जो जन औषधि केंद्र हम संचालित कर रहे हैं, इसमें से 8,000 से अधिक केंद्रों को संचालित करने वाली इस देश की नारी शक्ति है। यह सरकार सिर्फ विमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल को किसी स्लोगन के रूप में आगे नहीं बढ़ाती। अगर हम विमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं तो यह उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि हमारी महिलाएं भी आज कैसे देश की अर्थव्यवस्था में इन जन औषधि केंद्रों के संचालन के माध्यम से अपना योगदान दे रही हैं। और 2400 उत्पाद में एक उत्पाद जो हमारे देश की महिलाओं के लिए, किशोरों किशोरियों के लिए, बेटियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही जरूरी है और जिस पर कभी किसी सरकार ने इतना ध्यान नहीं दिया। 1 रुपए में हम सुविधा सैनिटरी नैपकिन आज इस देश की बेटियों को उपलब्ध करा रहे हैं इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से। सालों हमारे देश में मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर बात हुई है और मासिक धर्म की स्वच्छता नहीं होने के कारण महिलाओं को कितने गंभीर रोग होते रहे हैं ये हमने देखा है। लेकिन मेंस्ट्रुअल हाइजीन जैसी जरूरी चीज पर किसी सरकार का ध्यान नहीं गया। ये उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे नीचे था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता सूची में ये है और इसलिए जन औषधि केंद्रों में हमने 1 रुपए में सुविधा सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराया है। और आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन के स्टैंडर्ड्स ऊपर हो गए हैं, विशेष तौर से ग्रामीण हमारे समाज में, विशेष तौर से जो हमारा निम्न आय वर्ग का जो हमारा समाज है, लो इनकम ग्रुप जो है, जहां पर महिलाओं के पास, बेटियों के पास वो आर्थिक क्षमता नहीं होती थी कि वो एक सैनिटरी नैपकिन अफोर्ड कर सके, आज वो एक जन औषधि केंद्र पर जाती हैं और 1 रुपए का सैनिटरी नैपकिन खरीदती हैं और मेंस्ट्रुअल हाइजीन की ओर और बेहतर स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ती हैं। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है जो आज जन औषधि केंद्र इस देश के अंदर ला रहे हैं। और इसलिए मैं आप सभी को आज इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं तो देती ही हूं, लेकिन इसके साथ ही हम सबको यह संकल्प लेना है कि हम इस अभियान को और तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। जन औषधि की असली शक्ति, असली ताकत इस योजना में नहीं, जो असली शक्ति है वो आप सब में है। आप सब जो जन औषधि केंद्रों के संचालक यहां पर उपस्थित हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसको रेवोल्यूशनाइज करने के लिए। कोई भी ग्राहक जब आपके पास आता है, कोई भी मरीज आपके पास आता है, तो उसे जिस उत्पाद की आवश्यकता है, जिस दवा की आवश्यकता है, वो उस वक्त आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। आपका समर्पण, आपका सेवा भाव और आपकी संकल्पबद्धता इस अभियान को असीम ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इसमें हमें डॉक्टर्स के सहयोग की भी आवश्यकता है, लेकिन इसमें हमें आपके सहयोग की भी आवश्यकता है। जन औषधि को हमें अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाना है और हर एक व्यक्ति को यह विश्वास दिलाना है कि जन औषधि यानी सस्ती भी, भरोसेमंद भी। जन औषधि यानी सेहत भी और बचत भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भारत सरकार ने स्वस्थ भारत से विकसित भारत का जो संकल्प लिया है वो पूरा होगा और ये देश स्वास्थ्य की दृष्टि से नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आप सबका पुनः अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।